सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होता है। कुल मिलाकर कहें तो आपके दिमाग के अंदर एक पूरा खजाना छुपा हुआ है, जिन्हें अगर आप जान गए तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी कमजोर, गरीब, अकेले और अनसक्सेसफुल हो, लेकिन जब आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता के बारे में जान जाओगे तो इन सब चीजों को पीछे छोड़कर आप अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जरूर सुना होगा। ये कहता है कि आप जो सोचते हैं वही आपको मिलता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान जाओगे। आपके दिमाग का 100% में से 10% हिस्सा आपका कॉन्शियस माइंड है और 90% हिस्सा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यानी आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, हाउ योर ब्रेन वर्क्स। एक बूढ़ा आदमी था जिसे यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे चली जाएगी। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि मेरी याददाश्त इसी तरह ठीक ठाक बनी रहे। तो उसने अपने दिमाग को यकीन दिलाना शुरू किया कि मेरी याददाश्त अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वह हर रोज अपने आप को यकीन दिलाता कि मैं ठीक हूँ और मेरी मेंटल हेल्थ भी पहले से बेहतर हो रही है। और इसी तरह सोचते सोचते कुछ महीनों बाद उसकी याददाश्त सच में पहले की जैसी ठीक ठाक हो चुकी थी। अब वो अच्छी तरीके से चीजों को याद कर पा रहा था और उसकी भूलने की हैबिट भी जा चुकी थी। ये उसका मजबूत विश्वास ही था जो उसे ऐसा बनाया। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दिमाग एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से होती है। हालांकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, ये क्वेश्चन करता है, आर्ग्यू होता है, ये सोच समझ कर डिसीजन लेता है। वहीं पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो पार्ट है जिनके बारे में आप जानते नहीं। ये क्वेश्चन भी नहीं करता, आर्ग्यू भी नहीं करता, लेकिन ये आपकी लाइफ, आपके एक्शन और आपके फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये आपके अंदर छुपे खजाने के जैसा है। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब, आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल आपके अंदर ही है। नंबर 2, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एट वर्क। बहुत पहले एक सर्जन डॉक्टर थे जिन्होंने कुल 400 ऑपरेशन किए। तब तक एनेस्थीसिया यानी ऑपरेशन के समय बेहोश करने वाली मेडिसिन की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सकें। तो उन्होंने आखिर 400 ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के कैसे किया? तो इसके लिए वे अपने पेशेंट को मेंटल एनेस्थीसिया देते थे, यानी वे उन्हें पूरी तरह विश्वास दिलाते कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और न ही कोई इन्फेक्शन, और इसी तरह उनका हर ऑपरेशन सफल हुआ करता था। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, और इसी तरह उनका हर पेशेंट ठीक भी होता था। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका दर्द, डाइजेशन और आपकी थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वे आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद जरूरी होता है, वरना आपकी बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रिएक्शन देता है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव और अच्छी सोच ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को दो। अगर आप अपनी इच्छाओं और अपने गोल्स को अवचेतन मन में डालोगे तो वो आपको धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचाने लगेगा। नंबर 3, हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू गेट रिच। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीनों की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज जहाज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मजे किए, और जब वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कई साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते थे और उनसे बेहतर काम भी करते थे, वो अभी भी उसी पोजीशन पर रह रहे हैं और उनसे कम सैलरी लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता था और ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही इंटरेस्ट, इसलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से कोसों दूर रहते हैं। सच तो यह है कि कोई भी इंसान सिर्फ सोचने से रातों रात अमीर नहीं बन सकता। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो यह आपको अमीर बनने में हेल्प कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहें कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं।
और इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो नए विचार देगा उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा, क्योंकि आज सब कुछ पैसे से ही है। सबसे पहले तो ये विचार अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि पैसा बुरा है, क्योंकि ऐसा कई लोग सोचते भी हैं। जब आप पैसे से नफरत करोगे या उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो ये आपके पास कभी नहीं आएगी। इसके बदले आप पैसों को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने का विश्वास रखें। आप विजुलाइज करें कि मैं एक अमीर हूँ, मेरे पास वो सब खुशियाँ हैं जो होने चाहिए। आप इन शब्दों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाओ, तब आपका अवचेतन मन आपको इन सब चीजों तक पहुँचाएगा। नंबर 4, प्रैक्टिकल टेक्निक ऑफ मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि ये चीजें हमारे साथ पहले या बाद में होनी चाहिए थी। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सही समय पर देख रहे हैं। अगर हम इसी वीडियो को 2 साल बाद आपको दिखाएं तो शायद इस वीडियो का उतना महत्व नहीं रह जाएगा जितना अभी है। इसलिए जब भी कोई चीज हमारे साथ होती है तो वह सही समय पर होती है, ना पहले ना बाद में। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, वे भी कुछ इसी तरह होती हैं। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर मिलता है। कुछ चीजें पहले होनी होती हैं तो कुछ बाद में। इसके लिए 3 सिंपल टेक्निक है जिससे आप उसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। इसमें सिंपल तरीके से आप अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं, ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और वह बुरी तरह से खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत होकर कहे कि मेरी बीमारी जा रही है तो वह सच में कुछ घंटों बाद ठीक महसूस करेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम अपने ख्यालों में रखें। आप अपने फोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगा के भी ऐसा कर सकते हैं, या आप अपने सपनों की फोटो कार्डबोर्ड में या दीवार में लगा दें और रोज उसे देखें। तीसरी सिंपल टेक्निक है जिसमें जब भी आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज हासिल करने में हेल्प मिलती है और आप धीरे धीरे अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। नंबर 5, यू कैन बिकम सक्सेसफुल विथ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इस चैप्टर में सफल होने के लिए खास 3 स्टेप बताए गए हैं। स्टेप पहला, आप अपने पसंद की चीजें करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं है कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। स्टेप नंबर 2, किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उस काम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसके किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाएं, जैसे एंडोडेंटिस्ट या ओरल सर्जरी या किसी और चीज में। स्टेप नंबर 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक सीमित ना रहे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी वो काम करने आए। आप अपनी पसंद से भी दूसरों का भला कर सकते हैं। इन तीनों स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कभी न भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे, जैसे एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिजाइन इस तरह बनाते कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता। नंबर 6, हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड अफेक्ट्स योर स्लीप, रिलेशनशिप एंड योर हैप्पीनेस। एक ऐसी टेक्निक है जिसे आप पर्सनली तब अपना सकते हैं जब आपको अगले दिन कोई काम होता है और आपके मन में ये डर होता है कि मैं टाइम पर नहीं उठ पाऊंगा। तो इसके लिए आप उस चीज को अपने दिमाग में सोचते रहिए और खुद को यकीन दिलाइए कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊंगा। और तब तक आप उस काम को सोचते रहिए जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह बैठ न जाए, और फिर दूसरे दिन आप एकदम सही टाइम पर ही उठ जाओगे। ये टेक्निक लेखक ने खुद अप्लाई किया है और कई लोग उनकी बुक से अप्लाई भी कर रहे हैं। ये टेक्निक कभी भी फेल नहीं हुई। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। इससे मालूम होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कभी अनदेखा ना करें। इससे न सिर्फ आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है बल्कि आपकी रिलेशनशिप पर भी असर पड़ सकता है।
जब आप किसी से प्यार किए बगैर पैसे, पोजीशन या अपने ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। नंबर 7, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। एक बार एक मकान मालिक था जो इलेक्ट्रिक रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो उनके फ्रिज में एक छोटी सामान लगाने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज्यादा पैसा है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो उस सामान के लिए सिर्फ $50 ही मांग रहा है, बाकी के $150 वो अपने काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दर्द करने के अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने की एक जरूरी वजह ये भी होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में प्रार्थना के समय नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है कि उन्हें प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। यानी आप जो चीज पाना चाहते हैं वो चाहे कुछ भी हो, या फिर अपनी नेगेटिव थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन सब चीजों और अपने गोल्स को सोने से पहले अपने दिमाग में एक बार देखो और सोचो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपके साथ बहुत ही नॉलेजेबल बुक की समरी शेयर करने की कोशिश की है और आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के जरिए अपनी लाइफ में हर चीज